नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी जेलेंस्की की बात से यूएस खुश, कहा पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अलग थलग कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरी जया पियरे ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं और हम ये बात दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि वे यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में सार्वजनिक तौर पर बोलें और इसमें कूटनीतिक रूप से शामिल होना जारी रखें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। रामलीला में एक आयोजन ही नहीं, सनातन संस्कृति और धार्मिक वैभव का सशक्त हस्ताक्षर भी है। यही वजह है कि श्री रामलीला मंचन से जुड़े लोग हर साल दूर दराज से आते हैं और अपनी भूमिका निभाना सौभाग्य समझते हैं। इनमें बरेली के दीपक सिंह भी हैं जो बीते 21 साल से सुभाष नगर रामलीला में रावण बनते हैं। दिलचस्पी है कि उनकी कंपनी उन्हें हर वर्ष लीला मंचन के लिए 15 दिन का संवैधानिक अवकाश भी देती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक लोनी में बुधवार को एक घर में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ब्लास्ट आशियाना सिटी में घर के भीतर हुआ है, जिसमें 2 मंजिला मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सिलेंडर में हुआ धमाका बताया, लेकिन पुलिस अभी मामले की जाँच कर रही है। देश भर में विजयदशमी की तैयारियों के बीच एक बुरी खबर है। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खबर है कि हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान भर रहा था। फिलहाल सेना की वजह से दुर्घटना का पता लगाया जा रहा है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर सुबह करीब 10 बजे नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में दोनों ही पायलट बुरी तरह घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में पायलट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दल के अन्य सदस्यों का इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में हुए इस हादसे की वजह का अब तक पता नहीं लग सका है। फिलहाल जांच जारी है। काशी के रवि कुमार ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत होने के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। रवि ने 11 सितंबर की दोपहर बाद चढ़ाई शुरू की थी। 15 सितंबर को 8:10 पर किलिमंजारो पर्वत के शिखर पर पहुंचे। ये पर्वत शिखर समुद्र तल से 5895 मीटर की ऊंचाई पर है। रवि कहते हैं कि कुल मिलाकर माउंटेन एक्सपीरियंस उत्कृष्ट अनुभव रहा है। शिखर एक पुरस्कार है। शीर्ष पर पहुंचकर मैं भावुक हो गया था। उस वक्त एक भारतीय होने पर मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा था। रवि ने अपनी असफलता आजादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता को समर्पित गई है। 31 वर्षीय रवि मानते हैं कि हमारी सीमा हमारे दिमाग में है। एक बार जब अपने दिमाग को हम अपने वश में कर लेते हैं तो उसके बाद हम स्वयं अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं। तब हम उन सीमाओं की ओर बढ़ चलते हैं जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की होती। इस अभियान की सफलता का मूल मंत्र यही है कि मैंने अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ दिया था। मैंने ये तय कर लिया था कि चाहे बीच रास्ते में ज्वालामुखी फूटने लगे या पहाड़ दरकने लगे, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। उस चोटी पर पहुंचकर ही मुझे दम लेना है। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के चुनाव रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन को रद्द कर दिया है। आयोग ने बताया था कि दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर आयोग ने सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पहले और दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अगली तिथि की सूचना बाद में तय की जाएगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि आयोग के फैसले की जानकारी सभी निर्वाची पदाधिकारी और उम्मीदवारों को दे दी जाए।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नाबालिग लड़की से शर्मनाक हरकत करने पर दिल्ली के संयुक्त सचिव को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली निवासी 11वीं की एक छात्रा ने बीते सोमवार को अल्मोड़ा के राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी थी। किशोरी का आरोप था कि दिल्ली सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ उसे अल्मोड़ा के डंडाकांडा स्थित अपने प्लीजेंट वैली फाउंडेशन लेकर आए थे। छात्रा का आरोप है कि एवी प्रेमनाथ ने उससे छेड़छाड़ की, उस पर कई तरह से दबाव डाले गए, साथ ही कई बार उसे व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भी भेजे गए थे। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने एवी प्रेमनाथ के खिलाफ सोमवार रात 7/2 पॉक्सो 354 और IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। इधर SSP प्रदीप कुमार राय ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी को रानीखेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताज नगरी आगरा में उद्यान विभाग ने ताजमहल के साए में एक खास टावर बनाया है। इस टावर की ऊंचाई से पर्यटक ताजमहल, आगरा किला, मेहताब बाग और यमुना नदी का शानदार नजारा देख सकेंगे। उद्यान विभाग ने शीश महल पार्क में वॉच टावर का निर्माण किया है। दीपावली से पहले इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। विभाग ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर स्थित शीश महल पार्क में वॉच टावर का निर्माण किया है। वॉच टावर से पर्यटक ताजमहल, आगरा किला और यमुना नदी का एक साथ दीदार कर सकते हैं। इस वॉच टावर के चारों ओर हरियाली है। उप निदेशक उद्यान कौशल कुमार नीरज ने बुधवार को बताया कि शीश महल टीले पर पहले सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखने के लिए वॉच टावर बनाया गया था, जो जर्जर हो गया था। उसे तोड़कर पर्यटकों के लिए नए वॉच टावर का निर्माण किया गया है। एक बार में टावर पर लगभग 100 पर्यटक जा सकेंगे। नीरज ने बताया कि शीश महल पार्क को विकसित करने में 72 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पार्क में वॉच टावर और पाथवे के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। पार्क में फुलवारी समेत अन्य पौधों का रोपण कर दिया गया है। एक बड़े क्षेत्रफल में पहले शीश महल पार्क में एक हट भी बनाई गई है, जहां बैठकर पर्यटक शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि वॉच टावर के अलावा पार्क में भव्य प्रतिमा, झरना, फव्वारा, लाइटिंग और कैंटीन समेत कई अन्य काम भी प्रस्तावित हैं। दीपावली से पहले उद्यान विभाग पार्क का उद्घाटन करने की तैयारी में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच पूर्व CM महबूबा मुफ्ती और श्रीनगर पुलिस के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस ने PDP चीफ के इस दावे को गलत करार दिया है। पुलिस ने एक के बाद एक